अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद की फ़िल्मों के हवाले से आपको अपडेट देंगे और एक गाना आपको दिखाएंगे, साइमा साहिबा का थोड़ा सा गाना जो इश्क लाहौर का है, उसके हवाले से बात करेंगे। एक सजेशन दी है प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, जो डायरेक्टर हैं इनफैक्ट, वो मेरे ख्याल में सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक फ़िल्म जो है ईद की फ़िल्मों में से 6 फिल्में मैंने आपको बताई थी, वो दौड़ से बाहर हो गई है। उसकी वजह क्या है ये भी आपको दिखाएंगे और थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कोका सॉन्ग की जो शूटिंग थी वो भी हमने उस हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, जो लंबी जुदाई का है, और थोड़ी सी और बातें करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम। फिल्म जो ईद के ऊपर आ रही थी वो 6 फिल्में कुल आ रही थी, जिसमें द मार्शल आर्टिस्ट 1 है, और कबीर 2, कुल्फ़ी 3, लंबी जुदाई 4, इश्क लाहौर 5 और हाफ फ्राई 6। ये 6 फिल्मों के हवाले से हमने आपको बताया था। लेकिन इस वक्त हाफ फ्राई जो है वो ईद की दौड़ से बाहर हुई है। उसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं कि आपको पता है कि इस वक्त सिनेमाओं के अंदर जो पुराने सिनेमे हैं ख़त्म हो चुके हैं, जिनके टिकट कुछ कम होते थे, टिकट की प्राइस कुछ कम होती थी। लेकिन जो नए सिनेमे हैं उनकी टिकट की प्राइस बहुत ज़्यादा है। एक फ़िल्म जो है वो खा वो 30 लाख की बने, 60 लाख की बने या 40 करोड़ की बने, उसका टिकट जो है वो एक जैसा ही है, 1000 रुपये का। तो इसके हवाले से हाफ फ्राई फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर, जिसके डायरेक्टर अबू अलिया साहब हैं, अबू अलिया साहब ने जब से ये नया सिनेमा शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं। उनकी सरफ़हरिस्त हैं वो इसमें। उनसे मेरी जब पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो हाफ फ्राई रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने उनसे अपडेट्स पूछी उसके ट्रेलर के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी फ़िल्म को ईद की दौड़ से बाहर किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी जेन्युइन और बड़ी ज़बरदस्त है जो उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने सिनेमा मालिकान को ईमेल की कि इस फिल्म को लगाया जाए, उसका टिकट जो है वो कम किया जाए, उसकी प्राइस कम की जाए। तो उन्होंने ये सजेशन दी कि टिकट की जो प्राइस है वो की जाए कम से कम 300 रुपया कर लें चलें, और जिसमें से 100 रुपया आप हमें दे दें, 200 रुपया आप रख लें। तो एक सिनेमा ओनर ने इस चीज़ को कहा कि ठीक है, उसके ऊपर एग्री किया। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि हम ईद पे ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि ये एक अलग से जुल्म है कि नॉर्मली टिकट अगर 800 का होता है तो ईद पे 1000 रुपये का दे रहे होते हैं। नॉर्मली 600-700 का है तो ईद पे वो 1000 रुपये का हो जाता है। ये एक अलग कहानी है। तो उन्होंने कहा जी ईद पे तो हम नहीं कर सकते, हम बाद में कर सकता हूँ मैं। बाकी उनके साथ आप एग्री करते हैं, सनमो के जो मालिकान हैं वो करते हैं नहीं करते ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अबू अलिया साहब ने फैसला किया है कि हाफ फ्राई को हम ईद पे नहीं फिर लगाते। उन्होंने कहा जी मुझे फिर फ़ायदा क्या है। मेरी वैसे जो उनसे बात हुई है, मैं उनसे पूछ भी लूँगा, उनका मैसेज मैं जो अभी आपको सुना देता हूँ। उन्होंने क्या बात की है, क्या सिनेमा ऑनर्स को उन्होंने मेल की थी, उसके ऊपर जवाब क्या आया, फिर इनका अपना मानना क्या है, फिर मैंगो जट के हवाले से या सलम के हवाले से वो क्या कह रहे हैं जो दूसरी फिल्म है, ये आप खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अपॉलॉजीज़ फॉर द लेट रिप्लाई। नहीं ज़हीर भाई, ये जो मौजूदा सिनेमा का गेम है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने अभी ऑफिशियल ईमेल्स करवाई हैं फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ऑल द सिनेमा चेन्स, लाइक सिनेपैक्स वालों को, सिनेस्टार वालों को, यहाँ पे सबको, कि भाई ये इस गेम के ऊपर जो है ना ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेहरबानी करके, या तो मैं मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं OTT के ऊपर, मैं डायरेक्ट वहाँ भेज देता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि विन विन करें तो फिर टिकट प्राइस आदि करें। तो वो नॉर्मली आपको पता है 1000 रुपये का टिकट है, 500 रुपये हमें मिलता है, 500 उनको मिलता है। तो मैंने इनको तजवीज़ पेश की है कि इसको आप मैक्सिमाइज़ कर दें, आप इस टिकट को जितना छोटा कर सकते हैं। तो मेरी तजवीज़ है इनको कि 300 रुपये का टिकट करें और ऐसी फिल्में जो कम बजट में बनती हैं और सिर्फ हार्ड हिटिंग टॉपिक के ऊपर है, बड़ी कास्ट नहीं है और बड़ी फिल्में नहीं है। तो 300 रुपये का टिकट है सर, 100 रुपये हमें दे दें, 200 आप रख लें। मैक्सिमम लोग देखेंगे और फुटफॉल बनेगा तो चीज़ें बनेंगी। अब उसके ऊपर एक सिनेमा चैनल का जवाब आ गया है, वो कह रहे हैं हम ये करने को तैयार हैं लेकिन हम ये ईद पे नहीं करेंगे। आप ईद के ऊपर आप आएंगे तो हमारे स्टैंडर्ड रेट पे आएंगे। तो मैंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं ईद पे आके मुझे खाली फिल्म लगा के और एक फेक टेम्पलेट लगाना कि मैंने इतने करोड़ कर लिए और मार्केट में एक्चुअली बताओगे कोई भी देखने नहीं आया। तो मैंने कहा जी आप ईद के ऊपर तो खाली 5-6 फिल्में लाइन में लगी हुई सारी, तो इन सबको शो पूरा करने दें। मुझे अब ईद के बाद की जो भी डेट देंगे मैं उस फिल्म लगा दूँगा। तो अपना सर यही है, मेरा जो ऑलरेडी मैंगो जट है वो बहुत ही हैवी बजट फिल्म है और वो बहुत बड़ी फिल्म है। तो वो फिल्म, हाँ वो फिल्म ऐसी फिल्म है कि मैं भी कहूँगा कि भाई 1000 रुपये में
जब ट्रेलर आएगा तो आप भी कहेंगे हाँ यार इस फिल्म के ऊपर मैं 1000 रुपये का टिकट खरीद के देखना चाहूँगा। तो वो बड़ी फिल्म है। सालम जो है वो एक अलग ही काइंड ऑफ सिनेमा, पाकिस्तान में आज तक इस लेवल का एक्शन कभी हुआ ही नहीं है इस इतनी मज़ेदार दुनिया में। तो उसका अपना एक चस्प आपको आएगा, वो इस पर एक अलग बात करेंगे हम सालम पे। तो ये जो है भाईजान इस किस्म का जो सिनेमा है, लो बजट सिनेमा है, इसको तो ये नहीं हो सकता ना 1000 रुपये के टिकट में। तो मैंने सब इनको मना कर दिया, तो ई पे तो मैं नहीं आ रहा। तो नाज़रीन देखा कि ये अबू अलिया साहब ने कम से कम जिस तरह बाकी मामलात में, फिल्में बनाने के मामलात में सरफहरिस्त है, लीड लिया उन्होंने। तो अब जितने प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं जिनको मसला है कि टिकट महंगे हैं, उनको मेरे ख्याल में इनके साथ खड़ा होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री के। ये कराची के हैं, फलाने वो लाहौर के हैं, फलाना उसका। तो क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से या फिल्म इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा है अगर इस तरह की कोई सजेशन आती है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने जिस तरह कहा कि एक फ़िल्म जो 40-45 करोड़ की बने, एक फ़िल्म जो अरबों की बने इंडिया की या इंग्लिश, उसका भी उसके भी टिकट जो है 1000 रुपये का है, जबकि पाकिस्तान की फ़िल्म जो 30, 40, 50, 60 लाख की या 1 करोड़ की भी, 2 करोड़ की भी अगर बनती है, उसको लो बजट फिल्म ही कहा जाता है। तो उसका टिकट भी अगर 1000 का देते हैं तो ये एक बिल्कुल वो है। और यहाँ पे तो बल्कि एक काम और भी है कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे जिसकी सीट ज़्यादा है, एक सिनेमा यहाँ पे ऐसा भी करता है इस्लामाबाद में, तो उसका टिकट 1000 का है। तो दूसरा जो छोटा सिनेमा है, यानी कि उनके कम सीट्स वाला सिनेमा है, तो उसका जो टिकट है उन्होंने 800 रुपये का रखा हुआ है। ले लीजिए अब बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन के जो मज़े ले लें। तो ये है जनाब, वो थोड़ा सा आपको अपडेट देनी थी हाफ राई के हवाले से। अब आते हैं एक और फिल्म जो इश्क लाहौर है, उसके हवाले से हमने बड़ी तफसील से के साथ बात भी की थी। शायद राना साहब से भी हमारी बात हुई थी, वो बड़े इस फिल्म को लेके एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और जो कि फैक्ट भी है कि उन्होंने आज के ज़माने में थोड़ी सी फ़र्क इन द सेंस कि पाकिस्तान के अगर सिनेमा की, मौजूदा सिनेमा की जो फिल्में बन रही हैं, कराची की देखें तो उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब टीवी ड्रामा, अगरचे लोग उनको देखने जाते हैं फिल्में, और लाहौर की देखें तो कहते हैं जी बिल्कुल ही बिलो द वो है, इसका कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल इन्होंने, मैंने जिस तरह लाहौर कलंदर के रिव्यू के टाइम भी बताया था, बाद में भी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो आपको नज़र आएगी। अभी अगर मैं आपको इश्क लाहौर का एक पोस्टर दिखाऊँ, ये आपके सामने इश्क लाहौर का पोस्टर है, इसमें अल्तमश भट्ट सब नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर मैं आपको अल्लू अर्जुन या प्रभास, वो क्या नाम है उसका, रजनीकांत साहब के को पोस्टर दिखाऊँ आपको फिल्मों के, तो आपको नज़र आएगा कि ये उससे इंस्पायर होके ये सारा कुछ किया गया या किया जा रहा है। ये ठीक है, अल्तमश भट्ट की पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए जिस किस्म की उनकी शख्सियत है वो नज़र आता है कि वो कर सकते हैं। और इसके अंदर वो जो साउथ इंडियन फिल्मों से शुरू हुआ था काम, जो बाद में इंडियन बॉलीवुड की फिल्मों, मुंबई की फिल्मों में भी आया, वो उड़ उड़ के मारना, और रेडियाँ ऊपर उड़ रही हैं, बंदे उड़ रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि वो इसमें लाहौर कलंदर में भी मौजूद था, जब जो साइमा वगैरह की फ़ाइट के कुछ सीक्वेंस थे, अल्तमश भट्ट के सीक्वेंस थे, और इसमें भी वो चीज़ पाई जाती है। अब मैं आपको इसके ट्रेलर का, तो जब ट्रेलर बाकायदा तौर पर इसका आएगा उसके हवाले से हम इसके ऊपर रिव्यू भी दे देंगे। एक गाना हम आपको सुनाते हैं ज़रा थोड़ा सा, फिर आपको बात करते हैं। साइमा साहबा का गाना नसीबुल लाल का, सुनिएगा। इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा, साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं। तो नाजरीन, आपको सुन के कुछ याद आया? वो क्या था, वो सियासी पार्टी का कोई पता नहीं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा है, आपने सुना होगा। तो बहरहाल ये है जनाब साहब इश्क लाहौर के हवाले से कुछ कहानी है। और इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा, हमने जो लंबी जुदाई आ रही जावेद रज़ा साहब की फ़िल्म, उसके ट्रेलर का रिव्यू हमने आपको दे दिया था। कुछ शूटिंग का अहवाल बताते हैं, मरगला न्यूज़ ने इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। कुछ हम आपको दिखा देते हैं। कोका सॉन्ग, यकीनन ये एक आइटम सॉन्ग है जो इसके ऊपर है, देखते हैं इसका क्या, आप थोड़ा सा अहवाल दिखाते हैं। और नाज़रीन, थोड़े से मज़ीद क्लिप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि शूटिंग होती कैसे है, शोर शराबा कैसे हुआ होता है। ये तो अक्सर आप देखते होंगे, लेकिन देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन, लंबी जुदाई के हवाले से हम जावेद रज़ा साहब से बात भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी इनकी फिल्में जिनकी आ रही है, जिस तरह हमने निहाल आज साहिबा का, जो कबीर की डायरेक्टर हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया था
हम कोशिश करेंगे बाकी लोगों का भी करें। और इश्क लाहौर की एक और अच्छी जो यूनिक चीज़ मुझे लगती है अदर दैन साइमा साहिबा, वो है जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब का किरदार यकीनन इसमें मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। इसका मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने बताया कि रिव्यू हम उस वक्त देंगे जब ये बाकायदा तौर पर सामने आएगा। तो ये कुछ अहवाल है फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से अभी आने वाले दिनों में ईद की फिल्मों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो एक कैरियन जटा है या पता नहीं कौन सी फिल्म आ रही है, जो भी इंडिया की फिल्म आ रही है वो इन फिल्मों को यकीनन खा जाएगी सारों को, सारी फिल्मों को। हाँ, इसमें द मार्शल आर्टिस्ट की अगर बात करें तो वो क्योंकि उसका जोनरा अलग है, वो अंग्रेज़ी और उर्दू मिक्स फिल्म है, वो अगर उसकी अपनी ऑडियंस होगी। लेकिन जहाँ तक पंजाबी फिल्म देखने का ख़ास तौर पे इश्क लाहौर का है, जो लोग अपने देश का फ्लेवर देखना चाहते हैं वो यकीनन इसको देखेंगे। लेकिन कैरियन जटा अगर आ रही है तो उसका बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अभी ये जट एंड जूलियट जो लगी थी दिलजीत दोसांझ की, उसने पाकिस्तान में पिछले जितने अरसे में फिल्में आई हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर किसी ने किया है तो वो जट एंड जूलियट ने किया है। तो जो मेरी बेस्ट विशेस हैं तमाम जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है अबू अलिया साहब अगर पीछे हटे हैं, लेकिन उनके साथ कम से कम इस काज के ऊपर सबको खड़ा होना चाहिए। अगर कुछ सैन में एग्री कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने जिसने बताया था, हमने इंटरव्यू किया था फिर कि सैनमो को किसी ने कहा था कि खुलवाएंगे हम सैनमा, मेरी शायद राना साहब से बात हुई थी। गुलिस्तान सैनमे का मुझे नहीं पता, आरिफ खान साहब से जब मैंने 2-3 महीने पहले पूछा था चल रहा था, इस टाइम उसका क्या स्टेटस है। लेकिन बहरहाल शबिस्तान सैनमे को खुलवाने की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसका साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, इसको फलानी चीज़ ठीक नहीं है, वो अपग्रेड करना है, तो उसके लिए 30 लाख रुपये जो भी लगाएगा वो फिल्म आके लगा सकता है। ज़ाहिर है मालिक अगर सैनमे का उसके ऊपर पैसे नहीं लगाए तो बाहर वाला बंदा क्यों लगाएगा। तो मेरे ख्याल में शबिस्तान सैनमे की तरफ से भी उनकी तरफ से भी ना ही समझी जाए। तो ये है वो। और रही बात अगेन, अगर मैं इश्क लाहौर पे आऊँ, आप यकीन करें कि इस फिल्म को अगर उस वक्त लगाया जाता या आती है फिल्म उस वक्त आती, अभी नहीं मुझे पता मैं कि नए सनमे के ऊपर कितना बिजनेस करेगी। मैंने जिसने कहा कि नए ख्वाहिशात हैं इनके लिए, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये फिल्म अगर उस पुराने सिनेमाओं पे आती, थोड़ा सा पहले आती, या आज अगर पुराने सिनेमा उसी तरह चल रहे होते तो इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस करना था। तो और इस ईद की फिल्मों के हवाले से हम आपसे बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।